सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? 11th क्लास। तो जैसा कि आपको याद है, हमने लास्ट टाइम डी मॉर्गन्स लॉ और उसके कुछ अदर प्रूफ्स के बारे में पढ़ा था। तो आज भी वो कंटिन्यू रहने वाला है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरम्स कराई थी। ठीक है, बेशक आपको एनसीईआरटी में लग रहा होगा कि एक्सरसाइजेस पर सीधा कॉन्सेंट्रेट किया गया है, बट आपको उनके बारे में भी पता चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रूफ्स थ्योरम्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कैसे इनको प्रूफ किया जाता है, ठीक है, एग्जाम में हम ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपने इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आपको फिर से आगे ले चलते हैं। 2-3 और थ्योरम्स रहती हैं, ठीक है, जिनके बारे में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास अगली जो थ्योरम है उसको ध्यान देने वाली बात है। थ्योरम है कि प्रूव दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ओके, इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये थ्योरम के साथ साथ आपको प्रूफ भी पता होने चाहिए कि इस सिचुएशंस को ऐसे लिखा जा सकता है। बेशक आपको प्रूफ करना ना है, प्रूफ नहीं करने के लिए पूछा जाए, बट आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को फर्दरली कैसे सॉल्व किया जाता है, मीन्स उसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कैन बी रिटन एज ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी जब अंदर जा रहा है तो क्या बन रहा है, ए माइनस बी एंड दिस इंटरसेक्शन बिकम यूनियन एंड ए माइनस सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ए जो माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी के लिए, बट वो कर क्या रहा है, वो इंटरसेक्शन को चेंज कर रहा है यूनियन में। इन द सेम सिचुएशन इन द सेकेंड कंडीशन कि वहाँ पर यूनियन है और जो ए माइनस जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के पास, तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशंस को आपको प्रूफ करना है। तो जिसमें से मैं फर्स्ट आपको करा रहा हूँ, सेकंड सिचुएशंस आपको खुद करना है। ठीक है ना, तो यार एक ही रूल है, पहले भी बात हुई थी, जब आप एक सिचुएशंस वहाँ पर प्रूफ कर रहे थे तो उस सिचुएशंस में सेकंड उसको फॉलो कर रहा है, बस आपको कंडीशंस चेंज दे दिया। किसी में इंटरसेक्शन है तो यूनियन दे दिया, यूनियन है तो इंटरसेक्शन दे दिया, है ना। तो इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सिचुएशन को जब आपको प्रूफ करना है तो ऑफ कोर्स दीज आर इक्वल सेट्स, लाइक this is a complete you can say A and this is complete you can say that is B, and equal sets के definitions क्या कहती है बच्चों, वो ये कहती है when two sets are equal the same thing is they are the subset of each other। तो यहाँ पर क्या हुआ, A minus B intersection C को सबसेट प्रूफ करना है इसका, and the same situation with it कि इसे इसका सबसेट प्रूफ करना है। अब देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन, तो जिसमें से आपको शायद याद भी होगा, मैंने लाइमलाइट भी उस पॉइंट को किया था कि आपको पता है आप फर्स्ट पार्ट कर दो यार, सेकंड ना उसका रिवर्स होता है, तो लिखना तो सिस्टम से पड़ेगा। क्लियर है ना, तो ध्यान से करना है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा मज़ा आने वाला है कि मैं फर्स्ट को प्रूफ करूँगा, सेकंड उसी के साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, बट दोनों करूँगा, आप ऐसा परेशान मत होना कि मैं फर्स्ट करूँगा सेकंड भी करूँगा, डोंट वरी। सो व्हाट वी हैव that we have just first part is there and second part is there। तो first part says कि इसे इसका सबसेट प्रूफ करना है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है इसमें कोई एलिमेंट लेकर चलेंगे और वो एलिमेंट इसमें शो कर देंगे। That's it। So let's have a look। Let x belongs to a minus b intersection c and you know very well, just further we have to know कि यहाँ पर जब x belongs to अंदर एंट्री मारने वाला है, x belongs to a और उसके लिए सेकंड सेट कंप्लीट बी ही माना जाएगा, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a। याद है ना a माइनस बी की सिचुएशन, यहाँ a माइनस दिस इज अ कंप्लीट सेट इज कंसिडर्ड एज b, इसको b माना जाएगा। और a माइनस बी की सिचुएशन में आपको पता है एलिमेंट जब एंटर करता है तो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यार फर्स्ट सेट से बिलोंग कर जाएगा और सेकेंड से वो बिलोंग नहीं करेगा। बस यही तो सिचुएशन थी ना, बस इसी बात को पकड़ लीजिए, हो गया हमारा काम। क्या हो गया देख लीजिए फर्दर, x बिलोंग्स टू a चलता रहेगा। अब नॉट बिलोंग्स टू ब्रैकेट है यार, उसको भी तो सॉल्व करना है। नॉट बिलोंग्स टू अंदर जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू की सिचुएशन याद है, इंटरसेक्शन के केस में इंटरसेक्शन का मीनिंग तो एंड होता है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू के केस में क्या हो जाता है, और हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, दिस इज इन ब्रैकेट। सो अगेन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन है भाई बाहर इन ब्रैकेट से, x बिलोंग्स टू a और एंड, इसका मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्या लिखोगे किसके साथ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इज ये सिचुएशन फर्स्ट, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो भैया
जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया उसके बाद फिर से फर्दर स्टेप, सिंपल एज दैट, you know very well. Just write down again x belongs to a and x does not belongs to b. What it represent? X belongs to a minus b, है ना, और x belongs to a minus c, बिल्कुल सही। तो भैया अब इससे क्या मिल रहा है आपको, देख लो, x belongs to की कंडीशंस को बाहर ले आइए तो क्या मिल रहा है, x belongs to a minus b belongs to और a minus c। तो देख लीजिए आ गया ना वही कंडीशन कि एलिमेंट्स किस में लेकर चल रहे हो, a माइनस बी इंटरसेक्शन c के अंदर लेकर चल रहे हो, दिखा किस में रहे हो, a माइनस बी यूनियन a माइनस c के अंदर। तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड हियर, हमने क्या प्रूव किया, इससे ये पता चलता है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन a माइनस c। ओके, तो वी हैव प्रूव्ड इट्स फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया बच्चों। और सेकंड कैसे करोगे, सेकंड भी देख लो, सेकंड में क्या चलना है, इसमें एलिमेंट लेकर चलना है और इसके अंदर शो करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, देख लीजिए, सेकंड पार्ट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है तो हम थोड़ा एलिमेंट कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, तो डेफिनेटली दिस एक्स बिलोंग्स टू गो देयर एंड गो देयर, यूनियन इज देयर, तो यू विल राइट डाउन इट्स और, तो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू a माइनस सी, ठीक है जी। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो x को यहाँ भी और फिर इसके बाद यहाँ भी, तो यहाँ क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, है ना। अब दोनों में से सिचुएशंस को कॉमन ले लो, किसको कॉमन लोगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a एंड, तो यहाँ पर क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a एंड इज कॉमन, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b एंड डज नॉट बिलोंग्स टू c, दोनों में डज नॉट आ रहा है तो ऑफ कोर्स डज नॉट कॉमन आ गया, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग कॉमन आ गया, तो b इंटरसेक्शन c। ओके, सो व्हाट इट रिप्रेजेंट, अरे भैया x बिलोंग्स टू a, इससे जो कर रहा है इससे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b इंटरसेक्शन c। इट मीन्स कि ये इसका सबसेट हो गया, और जब ये इसका सबसेट हो गया तो फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन दोनों को कंबाइन किया जाए, बोथ आर इक्वल, तो बोथ आर द सबसेट ऑफ ईच अदर, दैट्स इट। इसके बाद लिखना मत भूलिएगा, क्या लिखना है मालूम है ना, क्या लिखना है, इसके बाद यही तो लिखना है यार। देखो क्या लिखोगे कि x a माइनस बी यूनियन a माइनस सी सबसेट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन c, दैट्स इट। ओके, तो फ्रॉम बाय दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशंस both are subset of each other, it means both are equal, that's it। क्लियर समझ में आया ना सभी को, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से करना। मैं फिर आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ सेकंड में, अगर आपको परेशानी ना हो। अरे यार, ये सिचुएशन को रीड आउट करो और इसका लास्ट स्टेप रीड आउट करो। देखो यहाँ से जहाँ से बिलोंग कराते हो, ये इसका लास्ट जो स्टेप है इसका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, लेट कंसीडर करके। उसके बाद ये जो स्टेप है वो सेकंड स्टेप है, ओके। इसका जो थर्ड स्टेप है वो इसका थर्ड है। इसका जो फोर्थ स्टेप है लास्ट से, पीछे से, इसका स्टार्टिंग से फोर्थ है। फिफ्थ बैक टू पेवेलियन, लास्ट में वहाँ पहुँच जाता है। बस ये आपको तरीका है समझाने का। अगर आप एक ग्रुप कर लेते हो, दूसरा आप सिचुएशंस को ऐसे कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो रिवर्स में, बट सिस्टम से और समझ के करते हो तो यार बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दोनों सबसेट ऑफ ईच अदर हो गए एंड इट्स प्रूव दैट बोथ आर इक्वल। ओके, द सेकंड थ्योरम, द पार्ट ऑफ इट यू कैन प्रोसीड इट योरसेल्फ, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो आई थिंक आपको समझ गए होंगे कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स हैव अ लुक। यस स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये भी आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज रिप्रेजेंट अ सिमेट्रिक डिफरेंस। याद करो, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन होता है। उसको a डेल्टा b भी लिख सकते हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके, a एंड b।
तो जब भी आपसे ए डेल्टा बी पूछा जाए तो उसको आप ये लिखोगे, ठीक है। लेकिन इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं वो भी ध्यान देना है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब आपको इन दोनों को प्रूफ करना है एक दूसरे के इक्वल। तो ऑफ कोर्स यहाँ इसकी जब इसको प्रूफ करना है तो इसे इसका सबसेट शो करेंगे और इसे इसका सबसेट शो करेंगे, सबसेट ऑफ ईच अदर। Okay, let's proceed first and second. So of course the same thing is there. I am continuing my first part that let x belongs to a minus b union b minus a. Okay, a minus b union b minus a. तो यहाँ क्या होने वाला है ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन आ गया। तो जस्ट फॉर बिलोंग्स टू की कंडीशंस इसके पास अलग जाएगी, इसके पास अलग जाएगी। सो व्हाट वी हैव x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन मीन्स और x बिलोंग्स टू b माइनस a। ओके, सो व्हाट वी हैव अगेन x बिलोंग्स टू a माइनस b गेट इनसाइड x बिलोंग्स टू a and x does not belongs to b or x belongs to b and x does not belongs to a। ओके ना। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा पॉइंट है यार, दो दो ब्रैकेट आ गई है, बीच में क्या चल रहा है और चल रहा है, चलने दो। करना क्या है मालूम है क्या, अरे भाई जो आपके पास बिलोंग्स की कंडीशंस है उनको एक साथ लिख दो और जो डज नॉट बिलोंग्स टू कंडीशंस है उनको एक साथ लिख दो, दैट्स इट। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास ये मिला कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है। बट याद रखना यार और जाएगा इसके साथ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। और दूसरी सिचुएशंस क्या है कि यहाँ पर क्या लिखना है, एंड x does not belongs to b, ठीक है, एंड x does not belongs to a, क्लियर है। x does not belongs to b and x does not belongs to a, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, does not belongs to b and oh sorry and ने क्या बताया था, और, ठीक है, x does not belongs to b और x does not belongs to a, क्लियर है। सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, यहाँ पर देख रहे हो ना, और x belongs to a और x belongs to b साथ में लिखा, x belongs to a और x does not belongs to a साथ में लिखा और बीच में एंड आ गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट इट मीन x belongs to a यूनियन b, x belongs to a यूनियन b, ओके ना। और नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, एंड x does not belongs to, आपको पता है जब does not belongs to कंडीशन में जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो और का इंटरसेक्शन एंड हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, b and a मतलब a and b, बात एक ही है, x does not belongs to b और x does not belongs to a। अब सिचुएशन क्या आ गई कि x belongs to a यूनियन b कर रहा है और x does not belongs to b इंटरसेक्शन a कर रहा है, इसका मतलब x belongs to a यूनियन b माइनस b a इंटरसेक्शन b, सिंपल, बिलोंग्स टू b। देख रहे हो अब क्या आया कि a बिलोंग यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब हम किस में लेकर चल रहे हैं, इसमें एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर शो कर दिया। इट मीन्स व्हाट इट रिप्रेजेंट, a माइनस b यूनियन b माइनस a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, सिंपल एज दैट। ओके बच्चों, तो ध्यान आया, कुछ समझ में आया कैसे सोल्व आउट करना है। तो देखा ये एक दूसरे का क्या है, सबसेट। तो यार सेकंड पार्ट तो आपको ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पता चला, ऐसे सेकंड पार्ट प्रोसीड करेंगे एंड विद द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी हैव प्रूव्ड दैट द बोथ आर सेट्स आर इक्वल। तो दिस इज द थ्योरम रिलेटेड टू द सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके बच्चों, तो ऑलमोस्ट मेरे पास हमने जो थ्योरम्स किए 6 to 7 रिजल्ट्स हमने किए, जिसमें से 7th रिजल्ट था ये वाला। अब कुछ रिजल्ट्स पावर सेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। और पावर सेट से जो रिलेटेड सेट्स हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। पावर सेट जब मैंने आपको बताया था तो मैं एक बात बताई थी, तो जिसका यूज़ अब होने वाला है, ठीक है। तो अब हम आप देखेंगे आपने कितना आपको वो याद है, कितना आपने इसको किया है। जैसे आई मेमोराइज इट, है ना, कि आपको देखेंगे कैसे कितना पता है पावर सेट के बारे में। तो जस्ट लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट थ्योरम रिलेटेड टू पावर सेट। ओके, लेट्स हैव लुक। So students, let's proceed with the property of the power set. Okay, what it says, look at this. Prove that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. Okay, we have to prove it.
But at the same time, I have written here, is it true that the power set of A union B is equal to power set of A union power set of B? अब आपके लिए कंफ्यूजन है कि सर आपने यहाँ पर प्रूव दैट क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कंडीशन तो ट्रू है, बट ये कंडीशन ट्रू हो भी सकती है और नहीं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। इज इट ट्रू दैट द पावर सेट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B? ओके, तो प्लीज़ जस्ट यहाँ पर याद रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ ट्रू होगा या नहीं होगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव इट कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट the power set of A intersection B should be the subset of this one. In the second part again, the power set of A intersection power set of B should be the subset of. Okay, so let's proceed. First part we have to prove it ना। तो of course इसको first part को जो मैं लिख रहा हूँ, जो हमें प्रूफ करना है, it means यहाँ पर मैं इसमें एक एलिमेंट लेने वाला हूँ और आपको पूछने वाला हूँ कि यार ये पावर सेट है, इसमें क्या कुछ खास है। तो थोड़ा सा खास की बात करते हैं। बेटा अभी तक आप सिंपल सेट पढ़ते जा रहे थे और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स ले रहे थे ना, ये पावर सेट है भाई। तो पावर सेट की खासियत याद है आपको? जस्ट रिकॉल दिस, माइंड को मेमोराइज करो यार, कि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट थे, यू नो द कलेक्शन ऑफ सबसेट, तो जो सबसेट थे वो इसके एलिमेंट थे पावर सेट के, है ना। आपने नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ा ना, किसी भी सेट के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, और उन सबका फिर से कलेक्शन कर दिया, और वो जब कलेक्शन हुआ वो क्या था, वो पावर सेट ही तो था। तो इसका मतलब क्या है कि पावर सेट में जो एलिमेंट लेने वाले हो वो एक सबसेट होने वाला है, यानी कि इसके जो एलिमेंट है वो एक सेट होने वाले हैं। और जब सेट होता है तो एलिमेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो भाई? कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हो ना। अभी तक तो स्मॉल लेटर लेते आए हुए थे, अभी तक तो स्मॉल लेटर लेकर आए थे अभी तक, है ना। अब क्या लेना है? कैपिटल लेटर, क्योंकि पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं सेट की फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, लेट x be, let x belongs to the power set of A intersection B। समझ गए? कैपिटल X इज देयर। तो बेटा एक बात बताओ, ये सेट है जो बिलोंग कर रहा है पावर सेट से, लेकिन अब सिचुएशन को समझो, ये जो सेट है वो A इंटरसेक्शन B, यानी कि पावर सेट किसका हुआ? इसका हुआ। और पावर सेट क्या कहता है कि जो भी ब्रैकेट में सेट है उन सबका सबसेट से होगा उसका कलेक्शन। तो यानी कि जो x में ले रहा हूँ उन कोई भी सबसेट में से कोई एक होगा। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मालूम है आपको? ये जो x है वो उसमें सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B का, समझे? यानी कि वो किसी A इंटरसेक्शन B के जितने भी सबसेट बने होंगे ना उनमें से कोई एक होगा, समझ रहे हो ना। पावर सेट का एलिमेंट सेट x हो गया। ओके, अब पावर सेट के एलिमेंट आपको पता है किस फॉर्म में होते हैं, सेट के फॉर्म में होते हैं। तो चलो जी, आपने कैपिटल X एक सेट ले लिया जो कि पावर सेट का एलिमेंट है, ठीक है। अब पावर सेट होता क्या है यार, कि जिस पावर सेट होता क्या है, जिसका आपने पावर सेट बनाया है उसके सभी सबसेट। तो इसका मतलब जो X आपने लिया है वो उस जिसका आपने पावर सेट बनाया है उस सेट का कोई सबसेट ही तो होगा ना। अब सबसेट यानी कि वो जो सेट है उस ब्रैकेट पे डिपेंड करता है, उस ब्रैकेट में कुछ भी दे रखा हो यार, उस सबके पॉसिबल सबसेट ही तो होंगे। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B एक सेट ही तो हुआ, और उसमें से एक सेट कौन सा हो गया? X, तो दैट इज अ सबसेट ऑफ दैट। X इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, माइंड कर लेना यार। तो अब करना क्या है, काम आसान हो गया। X सबसेट ऑफ A है इंटरसेक्शन का मतलब, एंड अब केवल सबसेट अंदर जाएगा, X सबसेट ऑफ B, बिल्कुल सही। अब X सबसेट ऑफ A है, इसका मतलब X क्या होगा? इसके पावर सेट का एलिमेंट होगा। वापस लिख रहा हूँ बिलोंग्स कंडीशंस में, और यहाँ भी X जो सबसेट था B था वो बिलोंग कर रहा होगा उसके पावर सेट ऑफ B से, ठीक है। एंड जस्ट टेक आउट कॉमन, दैट इज X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A, एंड का मतलब इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। तो व्हाट वी हैव एट लास्ट, वी हैव कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, सिंपल एज दैट। एंड द सेकेंड पार्ट जब प्रूफ करोगे तो इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर यार। मेन सिचुएशन ना ये है, अगर आप ये समझ गए ना क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्लियर है।
ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से पता चल जाएगा कि ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी। समझ में आ गया ना? फर्स्ट सिचुएशन प्रूफ किया, ऐसे सेकंड प्रूफ करनी है, अभी तक करते आए हो यार, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो फिर से देख लो यार, फिर से देख लो, एक बार और समझा देता हूँ, पहली 2 लाइन, उसके बाद आपको करना है। क्योंकि ये पावर सेट है, तो पावर सेट के एलिमेंट सेट की फॉर्म में होते हैं, तो मेरा एलिमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्स हो गया, क्योंकि सेट की फॉर्म में होते हैं, तो सेट कोई भी मान लीजिए एक्स, जो कोई एलिमेंट है पावर सेट का, ठीक। जिस सेट का भी पावर सेट बनता है वो उसके ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जो एक्स था, एलिमेंट था, वो सबसेट होगा उस सेट का जो उसके पी में लिखा हुआ है, पी के साथ, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, सबसेट हो गया उस पावर सेट का, ठीक है। पावर सेट बोल रहा हूँ तो किसी का तो है ना वो इंटरसेक्शन बी का, तो वो उसका सबसेट हो गया, बस सिचुएशन इज देयर। सबसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, जब सबसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके बाद वापस लिख दिया कि एक्स सबसेट अगर ए का है तो इसका मतलब ए के सभी सबसेट हो गए, तो इसका मतलब वो जो एक्स है अगर ए का सबसेट है तो ए का जब मैं पावर सेट बनाऊंगा तो उसमें से कोई एक एलिमेंट होगा दैट इज बिलोंग्स टू। सबसेट की कंडीशन किस में चेंज होगी, बिलोंग्स टू की कंडीशन में। जस्ट माइंड इट, ठीक है, ध्यान रखना, समझना है इसको। सिचुएशन सबके सामने है, तो सेकंड सिचुएशन भी आपके सामने है, एक्स एलिमेंट इसके अंदर लेकर चलोगे और इसका सबसेट प्रूफ करोगे, and first and second combinedly says that both are equal each other. Okay, in the same situation I'm representing you, is it true that the power set of A union B equal to power set of A union power set of B? Let's have a look. एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ट्रू नहीं है, तो क्यों वो नहीं है देखो यार, मैंने बोला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसलिए इसको प्रूफ करना है। लेट A is any set that we have 1, okay, B is any set that is contain only 2, बिल्कुल सही है सर। देखिए अब पावर सेट A यूनियन B भी जनरेट कर लो यार, A यूनियन B क्या बन रहा है, 1 और 2 बन रहा है, बिल्कुल सही है सर। अब तीनों के पावर सेट की बात हो रही है ना यहाँ पे, P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ A यूनियन B, तो तीनों के पहले पावर सेट निकाल लो। पावर सेट ऑफ A क्या होगा, A के सभी सेट सबसेट बनाओ, A का एक तो ये नल और एक वो 1, इनका कलेक्शन कौन, पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ B क्या हो गया, B एम्प्टी और खुद, और कुछ तो है नहीं, जानबूझकर छोटे छोटे एलिमेंट लिए यार, टाइम नहीं लगेगा। थर्ड, A यूनियन B के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन, A यूनियन B का कलेक्शन करो, A यूनियन B क्या 1 2, तो सबसे पहले खुद और एम्प्टी, और दूसरा क्या हो सकता है 1 और 2, कलेक्शन हो गया चारों। लेट्स हैव अ लुक, बात क्या हो रही है कि पावर सेट ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल, P ऑफ A यूनियन P ऑफ यूनियन B, तो एक बार इनका दोनों का यूनियन करना क्या आ रहा है, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B क्या आ रहा है बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है, एक एम्प्टी कॉमन है 1 और दूसरा क्या है 2। जस्ट कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करना इन दोनों को यार, इसमें कितने सब एलिमेंट हैं 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं 3, डेफिनेटली बोथ आर नॉट इक्वल, तो इट्स नॉट ट्रू। मैंने बोला इट्स नॉट ट्रू, तो सर ट्रू कब होगा, अरे सिंपल सा है यार, दोनों को ना एम्प्टी ले लो, एक को एम्प्टी ले लो एक को सिंगल ले लो, तो उसमें वही आ जाएगा, समझ रहे हो, एक को एम्प्टी ले लो और एक को सिंगलटन सेट ले लो, तब भी आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तभी इसको बोला गया इज इट ट्रू दैट। तो मैंने बोला ना कभी कभी ट्रू यार, ट्रू मतलब ऑलवेज ट्रू, एक भी कंडीशन फॉल्स आ गई तो फॉल्स, तो समझ गए ना, यहाँ तो फॉल्स आ रहा है, नॉट ट्रू, पर ट्रू भी तो हो सकता है, कैसे क्या बोला यार, यहाँ पर यही क्या लेना है 1, B को एम्प्टी ले लो, छोटे से छोटा लेके चलो, सामने रिजल्ट आपके सामने है। सो समझ में आया सिचुएशन क्या है, तो ये रिलेटेड टू पावर सेट्स के थी। तो बच्चों मैंने आपके साथ थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया, तो मेरा जो आज का ये लेक्चर है वो लेक्चर थ्योरम से रिलेटेड था। नेक्स्ट मीटिंग में हम एक्सरसाइज करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स को लेकर, और उसके बाद हम बढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम्स की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको मैं पहले ही बता दूं, उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है,
मतलब आपका नॉन बोर्ड क्लासेस हैं तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर जो हम जैसे टीचर्स हैं या एग्जामिनर जो सीबीएसई जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, कोई भी आप सैम्पल पेपर देख लीजिएगा, आप सबको दिखेगा उसके अंदर कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा मज़ा आएगा उस टॉपिक को करने में। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही कि थ्योरम सामने हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सेकेंडली हम इसकी एक्सरसाइज और इसके एग्जांपल्स के थ्रू पता करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बाय योरसेल्फ। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।